नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह राणा आपका अपने चैनल गोलमाल न्यूज़ बाय बिलाजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है डाइट। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये मानना है कि यदि हम नॉन वेज खाते हैं तो हम ज़्यादा तंदुरुस्त और बलशाली हो सकते हैं, हमें उससे ताकत ज़्यादा मिलेगी, प्रोटीन ज़्यादा मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा मिलेंगे और कैलोरी भी बढ़ेगी। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना ये है कि जो वेजिटेरियन डाइट है वही सबसे बेस्ट है और कुछ लोग इस पर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं कि वो क्या करें, क्या खाएं, क्या ना खाएं और कैसे खाएं, कितना खाएं। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले यदि हम बात करें कि जो मांसाहार भोजन है वो मानवों के लिए नहीं है। दोस्तों, ये सिर्फ़ और सिर्फ वो उन्हीं जानवरों के लिए हैं जो मांसाहारी हैं, जैसे शेर है, कुत्ता है, दोस्तों मगरमच्छ है, या फिर और भी ऐसे कई जीव हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मांसाहार करते हैं, क्योंकि उनकी जो शरीर की बनावट है वो ऐसी ही बनी हुई है। उनकी जो पाचन नली है वो बहुत, उसकी जो साइज़ होता है बहुत छोटा होता है, जिसके कारण उन्हें ये भोजन बहुत जल्द ही पच जाता है। जो मांस है बहुत जल्दी पच जाता है। उनके जो दांत हैं उस तरह से बनाए गए हैं कि वो मांस खाने के लिए ही बने हैं। और दूसरी तरफ यदि हम मानव की बात करें, हम इंसानों की बात करें, तो दोस्तों हमारे लिए मांसाहार नहीं बना, हम शुद्ध शाकाहारी हमें खाना चाहिए। जिससे कि बात ये है कि क्योंकि यदि आप बात करें मांसाहार की तो दोस्तों हमारी जो पाचन नली है वो बहुत ही लंबी है, जिसमें जाते जाते खाने कई घंटों बाद हमें डाइजेस्ट होता है। तो दोस्तों जिसके कारण जो मांस है वो अंदर सड़ता है और जिससे सिर्फ और सिर्फ मांस ही बढ़ता है दोस्तों, और उसमें कोई ज़्यादा इतनी ताकत नहीं है। दोस्तों, आप जैसे आपने देखा होगा कि जो लोग चिकन खाते हैं आजकल, आप फार्मों में जाकर देखिए किस तरह 40-45 दिन में टीके लगाकर, उन्हें अनेकों दवाइयाँ देकर, इंजेक्शन लगाकर दोस्तों किस तरह उन्हें 45 दिन में ही बड़ा कर दिया जाता है और उन्हें अनेकों बीमारियां लगी होती हैं, अनेकों तरह के। आज आप फ्लू देख रहे हैं, कोई चिकन फ्लू हो रहा है, कोई अनेकों चिकन पॉक्स हो रहा है और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां काफ़ी बढ़ गई हैं। और इनसे दोस्तों हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने की भी बहुत आजकल समस्या आ रही है। तो दोस्तों ऐसे जो जीव देखिए दोस्तों, जो ना ही मेल हैं ना ही फीमेल हैं, ना नर ना मादा, वो अंडे दे रहे हैं दोस्तों, बच्चे दे रहे हैं। तो दोस्तों आपको ये खुद ब खुद समझना चाहिए कि जो इस तरह है, ना नर है ना मादा, फिर वो दोस्तों उन्हीं के जैसा आप बनेंगे, क्योंकि जो बैलेंस हार्मोन है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। और दोस्तों जो मांसाहार है यदि आप खाते हो तो एक साथ साथ एक पाप भी है दोस्तों, क्योंकि कोई भी जीव जिसको भगवान ने पैदा किया है उसे हमें मारने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही हम ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा है कि आप अब सवाल ये है कि हम कैसी डाइट खाएं, कितना खाएं और कब खाएं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे ये विनती करूँगा कि आप जब भी भूख लगे तो पूरा पेट भर ना खाएं, सिर्फ और सिर्फ 80% ही खाएं। दोस्तों जब हम हद से ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे दिमाग को जो है इसके सिग्नल नहीं जाते कि हमारा पेट भर गया है या नहीं, वो कम से कम खाने के काफ़ी टाइम बाद जाते हैं, प्रॉपरली उसी समय तक नहीं जाते। और यदि आपको जितनी भूख है आप उससे कम खाओगे तो हमेशा ही स्वस्थ तंदुरुस्त रहोगे। और दोस्तों इसके साथ होता ये है कि आप अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो कई बार आपको कई तरह की समस्याएं भी हो जाती हैं। और दोस्तों दूसरा कि हमें क्या खाना चाहिए। दोस्तों आप सभी वो चीज़ें खा सकते हैं जो कि हमारे खेतों में, बागों में उगाई जाती हैं, दालें, सब्जी, जो भी दोस्तों शाकाहारी भोजन है उन्हें आप खाएं। अनाज में आप अनाज को मिक्स कर लें, जैसे कि
गेहूं और चने को मिक्स कर कर उनका आटा बनाएं। दोस्तों आप ज्वार भी खा सकते हो। मल्टीग्रेन्स हैं जो दोस्तों मिलेट्स जिन्हें बोला जाता है, ज्वार, बाजरा, दोस्तों इनमें अपने आप में पौष्टिक तत्व बहुत होते हैं। दोस्तों यदि हम बात करें जो वेजिटेरियन जीव हैं, जैसे हम हाथी ले लें, घोड़ा ले लें, दोस्तों इनकी कितनी लंबी आयु होती है। तो और दूसरी तरफ हम यदि मांसाहार के जीवों को देखें तो उनकी बहुत कम आयु होती है। तो यदि आप जल्दी इस दुनिया से जाना चाहते हैं तो मांसाहार करें, अगर इस दुनिया पर लंबा जीना चाहते हैं तो आप शाकाहार की तरफ आएँ। दोस्तों इससे आपको भोजन, क्योंकि हमारी ज़रूरत अपना पेट भरने की है दोस्तों, पर हम यदि अपने स्वाद के चक्कर में और न जाने किन किन चीज़ों के तर्क को तर्क देकर यदि हम मांस का भक्षण करते हैं तो निश्चय ही हमारा भी उसी तरह दोस्तों इस दुनिया से जाना होगा जिस तरह की हम उन्हें काट कर खाते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे विनती करूंगा कि यदि आप सुरक्षित और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो शाकाहारी भोजन ही करें, और शाकाहारी भोजन ही मानवों के लिए बना है, क्योंकि विधि का विधान है। कुदरत ने हमारे लिए इतनी चीज़ें खाने के लिए बना रखी हैं, तो हम दोस्तों मांस मछली क्यों खाएं। दोस्तों उन जीवों को भी तो जीने का अधिकार है। और दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि यदि आप बहुत जल्द मैं आपके लिए एक प्रॉपर बैलेंस डाइट भी लेके आने वाला हूँ, तो यदि कोई व्यक्ति ये कहना चाहता है कि पूरे दिन का डाइट प्लान उन्हें चाहिए तो हम वो भी देंगे। कितनी कैलोरी उन्हें चाहिए, कितनी कैलोरी वो बर्न कर रहे हैं, कितनी कैलोरी उन्हें फिर आगे अर्न करनी पड़ेगी, खानी पड़ेगी ताकि वो प्रॉपर सेहतमंद बन सके। दोस्तों ये तो वैसे आप खुद भी घर में कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आप वेट गेन करना चाहते हैं तो आपको जितनी कैलोरी आप बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको गेन करनी पड़ेगी, और यदि आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो जितनी आपने बर्न की है उससे कम आप यदि गेन करेंगे तो आप बहुत ही दुबले पतले हो जाएंगे। इस तरह आप खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर डाइट प्लान जो है देने वाला हूँ।